सबसे ज़रूरी काम के लिए वक्त निकालना। एक बार की बात है, एक महात्मा थे जो हर रोज शहर जाते हुए एक किसान के खेतों के आगे से निकलते। वह किसान को सुबह से शाम तक खेतों में अपनी फसल की देखभाल में लगा देखते। एक दिन वह किसान से बात करने के लिए रुक गए। मेरे दोस्त, आज का दिन शुभ हो, महात्मा ने कहा। मैं रोज देखता हूं कि तुम कितनी मेहनत करते हो। किसान ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। जी, उसने कहा, मुझे परिवार की परवरिश के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। महात्मा ने सिर हिलाया। मैं समझ सकता हूं। क्या कभी अपने लिए वक्त निकालने के बारे में सोचा है? कभी वक्त निकालकर अपना काम करने का ख्याल मन में आया है? मेरा अपना काम? इससे आपका क्या मतलब है? किसान ने अपनी कुदाल नीचे रखकर सीधे खड़े होते हुए पूछा। मैं अपना काम ही तो कर रहा हूं। मैं अपने छोटे बच्चों की परवरिश के लिए इतनी मेहनत करता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं। महात्मा ने जवाब दिया, मैं मानता हूं तुम पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, लेकिन कभी तुमने उस मालिक के लिए वक्त निकालने के बारे में सोचा है, ताकि तुम उसे याद कर सको, उसका शुक्रिया अदा कर सको, जो तुम्हारा असल काम है? किसान ने लापरवाही से अपने कंधे झटकाए और वापस अपने काम में लग गया। मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है, लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। महात्मा चुपचाप अपने रास्ते चले गए। कई साल बीत गए। एक दिन वही महात्मा फिर उसी किसान के खेतों के आगे से निकले। उन्होंने देखा किसान के बच्चे बड़े हो चुके थे और सब खेतों में काम कर रहे थे। बच्चे और किसान मिलकर बड़ी मेहनत के साथ जुटे हुए थे। किसान की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, कमर झुकी हुई थी, फिर भी वह खेतों में काम कर रहा था। आपका दिन शुभ हो मेरे दोस्त, महात्मा ने कहा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और तुम्हारी मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, किसान ने मुस्कुराते हुए बड़े गर्व से कहा। ये बड़े हो गए हैं, इनकी शादियां हो गई हैं और इनके अपने बच्चे भी हैं। महात्मा ने हामी भरी। अब तो तुम्हारे पास अपने लिए वक्त जरूर होगा। क्या अब मालिक को याद करते हो, उसका शुक्राना करते हो? किसान ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। महात्मा, जैसे जैसे मेरा परिवार बढ़ता गया, मुझे और जमीन खरीदनी पड़ी। उसने लंबी सांस ली। हम और कैसे अपनी जरूरतें पूरी करते? हम कैसे एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे? तभी किसान का पोता दौड़ कर आया और उसकी बाहों में सिमट गया। किसान ने हंसते हुए कहा, मेरे ये पोते पोती मुझे रात दिन व्यस्त रखते हैं। मेरे पास किसी और काम के लिए वक्त ही नहीं है। महात्मा ने सिर हिलाया और चुपचाप अपने रास्ते चले गए। और कई साल गुजर गए। महात्मा एक बार फिर किसान के पास आए। इस बार किसान बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह बहुत बीमार था, बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी। बाकी परिवार वहीं था, लेकिन सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। किसी के पास किसान के साथ बैठने के लिए वक्त नहीं था। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मेरे दोस्त, आपका दिन शुभ हो। महात्मा उसके बिस्तर के पास बैठ गए। मुझे देखकर दुख हुआ कि तुम इतने बीमार हो। किसान ने बड़ी कमजोरी के साथ नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में आंसू भर आए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने कहा। मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है। महात्मा किसान के पास कुछ वक्त बैठे और उससे बातचीत की। मेरे दोस्त, मैं कई सालों तक तुम्हारे खेतों और घर के आगे से गुजरता रहा। हर बार मैंने तुम्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखा, पहले बच्चों की परवरिश के लिए, फिर पोते पोती की देखभाल के लिए, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि तुमने अपने लिए, अपने काम के लिए वक्त निकाला हो। तुम्हारा असली काम था परमात्मा को याद करना, उसका शुक्रगुजार होना। किसान ने महात्मा की तरफ देखा और एक लंबी सांस भरी। मैं मानता हूं, किसान ने उदासी से जवाब दिया। मैं हमेशा यही सोचता था कि बाद में मेरे पास वक्त होगा, लेकिन लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। महात्मा ने सिर हिलाया। हाँ मेरे दोस्त, असल और जरूरी काम को टालने का यही खतरा होता है। हमें मालूम नहीं होता कि हमारा वक्त कब खत्म हो जाएगा। अगली बार जब महात्मा वहां से निकले तो किसान की मौत हो चुकी थी। महात्मा वहां थोड़ी देर के लिए रुके। किसान के खेत खलिहानों को देखते हुए वह सोच रहे थे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कितनी जल्दी खत्म हो जाती है, कितना आसान है इस कीमती मौके को हाथ से खो देना।